एक सिद्धांत व्यक्ति जीवन में बना ले और फिर उसी सिद्धांत पर काम करे। अगर हमने अपने लाइफ में असिस्टेंट प्रोफेसर का वर्ण किया है तो पूरे लाइफ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही लगे रहना है। मेरे तो सिर्फ गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। तो अगर ये मीरा कहती हैं तो उनका क्या सेंस है? क्या उनके जीवन में कोई और खुशियां नहीं आ सकती थी? पर पत्थर की मूर्ति को ही अपना मान लिया और फिर पत्थर की मूर्ति में इतनी आसक्ति दर्शा दी कि वो वास्तविक हो गया, वो उनका वास्तविक व्यक्ति नजर आने लगा। उसी में उन्होंने सत्यता देखना शुरू कर दिया। लोग कहे मीरा भाई ऐसी दीवानी, कहा गया ना मीरा भाई ऐसी दीवानी। मीरा पागल थी, बेवकूफ थी, लेकिन राधा तो भले ही हजारों साल पहले नाम करी थी, मीरा ने 400 साल पहले अपना नाम कर लिया। सोचिए, कहाँ राधा और कहाँ मीरा। राधा का युग हजारों साल पहले का था और हजारों साल के इस गैप में बिना कृष्ण ने क्या है, मीरा ने अपना नाम कर लिया और राधा और मीरा दोनों बराबर स्टेटस पे आके खड़े हो गए। सोचिए, तो एक पागलपन, एक जिद, एक वैचारिकी, एक सोच, एक मत्तता, एक थॉट, हमें यही करना है, हमें यही चाहिए और कुछ नहीं सोचना है, रात दिन मनन और चिंतन करना। प्रेम भी एक तरफा नहीं होता, बात को समझिए। तो आप अगर किसी चीज को चाहेंगे तो वो भी आपको चाहने लगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये बहुत बड़ी चीज है, आकर्षण का सिद्धांत। एक पुस्तक है सीक्रेट, उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को दर्शाया गया। तो आप किसी चीज को चाहते हैं तो वो भी आपको मिलेगा ही, और शिद्दत से चाहिए कि वो चीज आपकी हो जाए। वो किसी भी संदर्भ में हो सकता है। किसी पद को धारण करना हमारा लक्ष्य है तो फिर है, फिर किसी भी प्रकार की बाधा, किसी भी प्रकार की मोह माया, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हमारे आगे रुकावट नहीं आएगी। सर्वस्व त्याग दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, सबसे अच्छा विकल्प अपनाइए। सर्वोत्तम क्या विकल्प है, मेरे लिए क्या बेहतर है, थोड़ा स्वार्थी जीवन जीना शुरू कर दीजिए। इस कार्य से मेरे अपनों को भी दुख होगा, तकलीफ होगा, होने दीजिए, पर मेरा लक्ष्य साधने में अगर मुझे अपनों के ऊपर से भी गुजरना पड़े तो फिर हम नहीं रुकेंगे। मतलब बिल्कुल एक फर्म डिटर्मिनेशन हो जाए। काली मां बनी, ये कुछ नहीं जानते, बस अब मारना है, अब काटना है, गर्दन कट रहा है कि किसका क्या भाग उड़ रहा है, कौन कौन मर रहा है, कुछ नहीं पता। विध्वंस, तांडव, हंस, दुर्गा बन गए, कुछ नहीं सोचना, मार देना है। एक स्त्री थी दुर्गा। स्त्री की शक्ति पुरुषों की तुलना में शारीरिक रूप से कम होता है, ऐसा यथार्थ प्राकृतिक रूप से, लेकिन जब चाहत हो गई तो बड़े से बड़े महिषासुर कुछ नहीं कर पाए, बड़े से बड़े दानव समाप्त हो। इच्छा शक्ति में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि आप क्या कर सकते हो, क्या क्या हो जाएगा आपसे, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इसीलिए मैं हमेशा एक ही सलाह देता हूं, मैं अपने लिए भी और अपने स्टूडेंट्स के लिए एक ही सलाह देता हूं कि एक टारगेट को बना लीजिए और फिर मुड़िए ना, पीछे मुड़कर मत देखिए। जब सोच लिया है कि हर हाल में लक्ष्य को पाना है तो ये सब बाधा है, समझिएगा, मेरी बातों को गहराई से समझिएगा। हर चीज बाधा है, क्योंकि कल यही अपने आप पर हंसेंगे और अपने ही कहेंगे कि देखो असफल हैं, और उस वक्त आंख से सिर्फ आंसू आएगा, तकलीफ होगी। अपने विकसित हो अच्छी बात है, पर हम भी विकसित हो ये बहुत अच्छी बात है, और हमें सबसे ऊपर जाना है, तभी हम बड़े हैं, तभी हम विशेष हैं। आज तो हम सब
एक समान स्वरूप में सबके साथ, लेकिन कल हमारे भी बच्चे और आने वाले जनरेशन होंगे, वो हमसे प्रश्न पूछेंगे कि आपने क्या किया, आपने क्या किया। तो आप सिर्फ एक्सक्यूजेस गिनाएंगे, और जो आप नहीं कर पाए हो वो अपने जनरेशन के लिए चाहेंगे। आप चाहेंगे कि आपका जनरेशन ऐसा कुछ विशेष कर दे। आपका जनरेशन आप जो सपने सजोए थे उनको कर डाले, क्योंकि आपने सपने देखने में देरी कर दिया। आपने सपने देखने में देरी लगा दी, इसलिए समय रहते सपना देखिए। यदि ईश्वर ने साथ दिया, यदि भाग्य आपका साथ देगा, तो आपके सपने आपके साथ होंगे, और नहीं तो अपने भी आपका साथ छोड़ देंगे। सपने तो बहुत दूर की बात है। तो संघर्ष करना पड़ता है, लक्ष्य बनाना पड़ता है, चाहना जरूरी है। प्रेम करिए, सच्चा प्रेम करिए, नहीं तो मत करिए। अपने कार्य से प्रेम कीजिए, अपने लक्ष्य से प्रेम कीजिए। याचक मत बनिए, छीन लीजिए, झपट्टा मारिए। दयनीय मत बनिए, दया कीजिए पर दयनीय कभी मत बनिए। कोई हम पर दयन ना करे, हम पर दया करने की जरूरत नहीं है। हम सक्षम हैं, हम संभु हैं, संप्रभु हैं, हम सॉवरेनियन हैं। जिस एज में आप पहुंच रहे हैं, इस एज में व्यक्ति को पूर्ण रूप से सक्षम हो जाना चाहिए। आप अपने ही गिरेबान में झांक कर देखिए कि क्या आप पिछड़ गए हैं या आप आगे निकल रहे हैं। औरों की तुलना में आप बहुत पीछे निकल गए। आप ही के साथ चले हुए बहुत से ऐसे लोग थे जो मंजिल में आगे निकल गए, और आपसे बाद में आने वाले भी आगे निकल गए, चाहे जैसे भी, क्योंकि कहीं ना कहीं से आपके लक्ष्य में और आपके भाग्य में उसका साथ नहीं दिया। क्योंकि अगर आपके भाग्य ने साथ नहीं दिया, इसका मतलब वो जो आपने लक्ष्य बनाया था वो वास्तव में आपका नहीं था। ये भी ध्यान रखिए। और अब जो लक्ष्य आप बनाए हैं उसके लिए लगिए, तो भाग्य भी बदल जाएगा और आपके लक्ष्य के साथ चल पड़ेगा। जिद कर लीजिए, चीज आपकी हो। टारगेट है नेट क्वालिफाइड करना, टारगेट है जीआरएफ क्वालिफाई करना, टारगेट है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, तो पीछे मुड़ के नहीं देखना। जिस दिन तक असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनेंगे उस दिन नहीं रुकेंगे। ना थके हम, ना रुके हम, ना पीछे मुड़ के देखें हम। ली शपथ, ली शपथ, ली शपथ। यानी एक बार चाह बना लिया, एक बार फर्म डिटर्मिनेशन ले लिया तो ले लिया। मैंने अपने स्टूडेंट्स को पहले ही दिन ये कर्तव्यबद्ध रूप से प्रण करा देता हूं कि भाई आपको एक दिन असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। तो फिर आप मेरे स्टूडेंट होकर क्यों पीछे हटते हैं, क्यों झिझकते हैं? आपने अगर हमें अपना शिक्षक माना है तो आदर्श बनकर चलिए, और फिर उसके बाद लक्ष्य को पाने के लिए तत्पर हो जाए। बाधा आएगी, कोई बात नहीं, बाधाओं को हम झेल लेंगे। आंधी आएगी, तूफान आएगी, कोई बात नहीं, सब झेल लेंगे। फैलिन आया, लोगों ने झेल लिया। हुदहुद आया, लोगों ने झेल लिया। आम्फैन आया, लोगों ने झेल लिया। कोरोना आया है, इसे भी झेल लेंगे। इतिहास को पढ़िए, 100 साल पहले स्वाइन फ्लू और स्पेनिश फ्लू, बहुत कुछ आया था, लोगों ने झेला। मनुष्य ने अपनी क्षमता के अनुसार उससे लड़ाई की, और मनुष्य जाति आज बची हुई। तो बड़ी से बड़ी समस्याएं, महामारी भी चली जाएंगी। समय दीजिए, समय देना पड़ेगा, थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। आंधी आई है तो दौड़ नहीं पाएंगे। मैं मानता हूं कि गति हमारी अवरुद्ध हो जाएगी, पर ये आंधी हमें रोक नहीं सकती। अरे चलो, कितना भी स्पीड लगा लो, ठीक है, थोड़ी देर रुक जाएंगे, थोड़ी देर हम स्लो हो जाएंगे। हम प्रयास करते रहेंगे, तुम अपना प्रयास करो। तुम्हें जितना ताकत है रोकने का, रोक लो। अगर मुझ में श्वास की एक भी, जरा सा भी श्वास बचेगा, जरा सा भी दम होगा श्वास की, तो मैं विरोध करूंगा, मैं प्रतिरोध करूंगा, मैं विपरीत शक्ति बनकर
अपने आने वाली हर बाधाओं को खत्म करने का पूरा प्रयास करूंगा। और एक दिन तुम थक जाओगी, एक दिन तुम हार जाओगे और मुझे जाने दोगे और कहोगे तुम जाओ, तुम जाओ, तुम जाओ। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि प्रण किया है, प्रतिज्ञा लिया है, तो रुकना मत, चलते चलो। और किसी भी और लक्ष्य के प्रति मत सोचो। जो भी और चीजें दिमाग में आ रही हूं उन्हें भुला दो, या तो मन जो कहे फिर उसके लिए लग जाओ। आज इसी वक्त इस कार्य को स्थगित करके रोक दो। जबरदस्ती अपने आप को विपरीत धारा के साथ मत जोड़ो, धारा के साथ बह जाओ। जो सामाजिक सिस्टम है, व्यवस्था है, वैसे कार्य करो, और जो तुम्हारा मन कहता है वैसे कार्य करो। अगर तुम्हारा मन करता है कि हमें टेट क्वालिफाइड करना चाहिए, हमें जूनियर टीचर बनने में खुशी मिलेगी, तो ठीक है, हम जूनियर टीचर बन जाते हैं, हम फिर बने ही जाएंगे। फिर इस एग्जाम में हम सुपर पोजीशन पे आएंगे, सबसे श्रेष्ठ स्टैंडर्ड फर्स्ट पोजीशन मेरी हुई। और अगर तुम्हारा मन करता है कि हमें सिविल ऑफिसर बनना है, तुरंत अपनी इन पुस्तकों को बंद कर दो और आईएएस ऑफिसर के लिए तत्पर हो जाओ। और आज की डेट से और उस दिन तक आईएएस ऑफिसर जब तक नहीं बन जाते तब तक ना। अगर आईएएस की उम्र चली गई है, पीसीएस बन सकते हो, पीसीएस के लिए लग जाओ। हिसाब फिर डिप्टी एसपी का तगमा मेरा होगा, सर्किल ऑफिसर हूंगा मैं। फिर मेरा लक्ष्य एसडीएम का है तो मैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हूंगा। लेकिन सोचो कि तुम्हें करना क्या है। मैं ये नहीं कहता कि तुम प्राइमरी शिक्षक बनो, मैं ये भी कतई नहीं कहता कि तुम असिस्टेंट प्रोफेसर बनो, मैं ये भी नहीं कहता कि तुम आईएएस ऑफिसर बनो, मैं ये भी नहीं कहता कि तुम पॉलिटिशियन बनो। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि तुम अपने मन की आवाज सुनो। तुम्हारा मन क्या कहता है, तुम्हारा दिल क्या बोलता है, तुम्हारी आत्मा तुमसे क्या कहती है, तुमसे क्या चाहती है। तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनो और जो तुम्हारी आत्मा कहे वैसा करो। आईएएस तो आईएएस, असिस्टेंट प्रोफेसर तो असिस्टेंट प्रोफेसर, प्राइमरी शिक्षक तो प्राइमरी शिक्षक। लेकिन सब कुछ मत करो। तुम सोचते हो कि एक दिन जाकर हम टेटे दे देंगे, सिर्फ एक दिन की तो हलाकानी होगी और उसके बाद 2 महीने के बाद हम नेट दे देंगे। तो साहब, जब आप नेट दे रहोगे तो आपको पता है जो एक दिन आप टेट देने गए थे, जो 3 घंटा परीक्षा में आपने व्यर्थ किया था और आने जाने का समय खराब किया था, उससे आपके 3 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। और वो 3 क्वेश्चन आपको नेट होने से रोक सकता है, आपको जेआरएफ होने से रोक सकता है, और कहीं भी हो आप औरों से 3 क्वेश्चन हमेशा पीछे रहो। ये मानते हैं ना? औरों से, यानी मेरिट होल्डर से आप 3 क्वेश्चन हमेशा पीछे रहोगे। और अगर आप मेरिट होल्डर्स में नंबर 1 पोजीशन पे भी आते हो तो ये जान लो कि आप और भी बेहतर 3 क्वेश्चन ऊपर हो सकते थे। तो हर मिनट, हर सेकंड, हर पल, हर श्वास हमने क्यों गंवाई? या आज आपको आपके समय की कीमत नहीं पता। आज लोग साल भर ऐसे गुजार दे रहे हैं। ये कोरोना के टाइम में भी 2 महीना, 2.5 महीना ऐसे गुजर जा रहा है, लेकिन आपको इसका एहसास उस दिन होगा जिस दिन आप किसी गवर्नमेंट जॉब में होंगे और 1 महीना, 15 दिन, 10 दिन और फिर शायद 1 दिन बाद रिटायर हो रहे होंगे। तो आपके दिल में एक ही आवाज आएगी, काश और थोड़ा सा समय मिल जाता। और भी ज्यादा तब जब आप इस दुनिया से जा रहे होगे तो आप जान की एक कीमत समझते होगे। उस समय आपकी एक एक श्वास की एक कीमत होगी और आपकी इच्छा ईश्वर से यही होगी कि थोड़ी सी और जिंदगी दे देते दाता, हो सके तो थोड़ी देर और रहने दे दो। तो ये जो 2-2.5 महीना, 3 महीना और समय जो इतने आसानी से गुजरता चला जा रहा है, बिताते चले जा रहे हैं, उस दिन सोचिए जिस दिन अंतिम दिन होगा। मरने वाले से पूछिए कि जिंदगी की कीमत क्या होती है। एक एक श्वास की कीमत है और एक एक श्वास यहाँ फ्री में है, ऐसे ही निकलता चला जा रहा है। कैसे जा रहा है, कैसे जाने दे रहा हूं मैं, ये कैसे जा रहा है मेरे हाथों से, मेरा समय कैसे निकलता जा रहा है। जितना ज्यादा ये समय निकलता जा रहा है उतना ही मैं पीछे होता जा रहा हूं और मेरे पीछे वाले मुझसे आगे निकलते चले जा रहे हैं। अरे कुछ करो, कुछ करो, नहीं आगे निकल जाएंगे और मैं रह जाऊंगा, मैं पीछे रह जाऊंगा, मैं हार जाऊंगा। मुझे हारना नहीं है, मुझे जीतना है, मुझे हर हाल में अपने लक्ष्य को पाना है। और इस जिद के साथ अगर आप कार्य करेंगे तो मैं शर्त के साथ कहता हूं,
कि आप एक दिन सफल हो जाए। तो मेरी बातों को गांठ बांध लीजिए और आज की तिथि को अंकित कर लीजिए, अपने पुस्तक में अंकित कर लीजिए, घड़ी देख लीजिए और इस समय को अंकित कर लीजिए। ये समय और आज के पल और इसी वक्त से सोचना शुरू कर दीजिए कि जो मैंने डिसाइड किया है वो मुझे हर हाल में पाना है और अब नहीं रुकना है। अतः मुझे अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो फिर मुझे हर हाल में असिस्टेंट प्रोफेसर बन ही जाना है, चाहे उसमें मेरा सहयोग हो ना हो, पर आपको अपना लक्ष्य हर हाल में पाना है। समझ रहे हैं? तो इस लक्ष्य के साथ आज की तारीख से लग जाइए। मैं आपके साथ हूं, हमेशा आपके साथ हूं। फॉर एवर आई विल बी विथ यू। ओके, so be determined, well determined, and you will cross your limit at any cost. All right? So इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।